नमस्कार साथियों। हिंदी का जो अंतिम सेगमेंट के रूप में विशेषतः मेंस की बात करें तो मेंस में हम लोग स्पेशली जो लेटर राइटिंग है, पैराग्राफ है, वो हम लोग आगे मेंस के टाइम में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मेनली ग्रामेटिकल पोर्शन है वो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें वाक्य शुद्धि है। हम लोगों ने शब्द शुद्धि का तो पढ़ लिया है, वाक्य शुद्धि हम लोग पढ़ेंगे। इसमें किस किस प्रकार की वाक्यों में, सेंटेंसेज में जो अशुद्धियां जनरेट होती हैं। मेरी फोटो नहीं दिख रही होगी, बट आप ध्यान से मेरी बातें सुनते रहें, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि का। तो हम लोग किस प्रकार की हैं, हम जितने भी प्रकार के, जनरली हम लोग 12 प्रकार की जो वाक्य की अशुद्धि अशुद्धियों की बात करते हैं, उसको आज जानेंगे। उसी को चीजें को सीखना है और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको ध्यान देना है। चलिए, तो वाक्य शुद्धि की थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो व्याकरण के नियम अनुसार वाक्य में आई अशुद्धि को दूर करें, पुनः शुद्ध में लिखना है। क्या होता है वाक्य शुद्धि? मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी वाक्य अशुद्धि है, उसकी व्याकरण भाषा में कोई त्रुटि है, उसको ठीक कर कर क्या करना, शुद्ध करना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य शुद्धि। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना ही हमारा वाक्य शुद्धि कहलाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए ठीक है। सामान्यतः हम लोग 12 प्रकार की अशुद्धियों को, और यही 12 प्रकार के एग्जाम में अलग अलग कोई भी प्रकार पूछ लेगा, और पूछ लेगा भाई फलाना ये प्रकार है और इसमें किस प्रकार की अशुद्धियां हैं। तो ये जो 12 प्रकार की अशुद्धियां हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, और यहीं से चीजें आप लोगों के लिए स्पष्ट होती रहेगी। चलिए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। जैसे संज्ञा से संबंधित अशुद्धि। संज्ञा अपन ने पढ़ रखा है। देखो, ये जो भी इसमें बात करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं व्याकरणिक दृष्टि से हम लोग उन टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धियों में कई कई बार संज्ञा का उल्लेख करके उनका पुनः अनावश्यक पद के रूप में उल्लेख हो जाना बोझिल हो जाता है, उसकी प्रभावशालीता में कमी आ जाती है। मतलब कई बार क्या होता है कि संज्ञा का इस्तेमाल बार बार इस्तेमाल हो रहा है, जिससे क्या है, वाक्य की अशुद्धि बन जाती है। इसको यहाँ से लिखना है। अब देखो, एग्जाम्पल देखो, उसके पिताजी अध्यापक लगे हुए हैं। देखो, उसके पिताजी अध्यापक लगे हुए, ये साथियों क्या है, अशुद्ध वाक्य है। और उसके पिताजी अध्यापक हैं, तो ये क्या हुआ, शुद्ध वाक्य। देखो, आपको शब्दों का आप भाई, ये शुद्ध वाक्य है, ध्यान यहाँ लिख लेना आप लोग। ये अशुद्ध है, ये सब में जो पहले मैंने लिखा है वो है अशुद्ध, और उसके नीचे जो लिखा है वो है शुद्ध। तो अशुद्ध वाक्य क्या है, उसके पिताजी अध्यापक लगे हुए। ये थोड़ी सी भाषा थोड़ी अजीब हो रही है, लेकिन यहाँ पर नीचे वाला देखें, उसके पिताजी क्या है, अध्यापक है। तो ये शुद्ध एक एक ढूंढना होगा आपको। ऐसा नहीं भाषा लंबी है तो वो सही होता है, नहीं। जैसे तुम अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर ध्यान दो, तुम अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान पर दिया। देखो, शब्दों को उसने एक्स्ट्रा दे दिया। वै सीधा कह सकते हैं ना, मैं कहने की कहाँ जरूरत है कि अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो, या अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर ध्यान दो। तो ये क्या वाक्य हो गया, ये हो गया अशुद्ध, और ये हो गया शुद्ध। उसी प्रकार इस प्रश्न का समाधान मुझे मिल गया, ये संज्ञा प्रकार की अशुद्धियां ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम यही पूछेगा कि जैसे एक सेंटेंस ये दे देंगे, उसके पिताजी अध्यापक लगे हुए हैं, तो इसमें संज्ञा के हिसाब से अशुद्धियां बतानी होगी। इसी प्रकार सर्वनाम है, विशेषण। हम लोग अभी आगे स्टेप बाय स्टेप 2-4 बार वीडियो देखोगे, बाकी प्रैक्टिस करोगे ना जितने। इसमें ऐसा नहीं जो मैंने सेंटेंस लिखा वो नहीं, इसमें सीखना है संज्ञा की स्थितियों के हिसाब से। इस प्रश्न का समाधान मुझे मिल गया। इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। देखो, इस प्रश्न का समाधान मुझे मिल गया, इस प्रश्न का समाधान मुझे मिल गया। और यहाँ पर देखो, इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। देखो, समाधान शब्दों का इस्तेमाल करो, इससे बढ़िया है कि इसकी जगह ये है अशुद्ध वाक्य और ये शुद्ध वाक्य लिख लेना। इसको नहीं समझ में, एक बार ऊपर समझ में आ जाएगा तो आराम से पैटर्न समझ में आ जाएगा। फिर देखो, दादाजी प्रातः काल के समय नित्य घूमने जाते हैं। मतलब दादाजी प्रातः काल के समय नित्य घूमने जाते हैं। अब देखो, प्रातः काल के समय नित्य घूमने जाते हैं, दादाजी प्रातः काल नित्य घूमने जाते हैं। अब देखो, प्रातः काल के समय, यहाँ पर देखो, तो ये क्या है, अशुद्ध वाक्य आपका, और ये है शुद्ध वाक्य। उसी प्रकार उसकी भाषा क्या, देवनागरी है, उसकी लिपि देवनागरी है। देखो, शब्दों को आपको भाषा में एकदम महसूस होगा कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस के माध्यम से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होगा। दिन भर घोड़े भौंकते रहे, दिन भर कुत्ते घोड़े भौंकते रहे, कभी सेंटेंस बनना है क्या, सुन रहे हो क्या? लेकिन दिन भर कुत्ते भौंकते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो संज्ञा वाली अशुद्धि आई है। मसूरी के दृश्यावली सुंदर है। मतलब मसूरी का जो स्थान है, उत्तराखंड की आप बात करते हो, वो क्या है, दृश्यावली
सुंदर है, लेकिन मसूरी का दृश्य सुंदर है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे शब्दों में जो संज्ञा संबंधी अशुद्धियां हैं वो आपको सेंटेंस की पहचान करनी होगी और उसी से चीजों को सीखते हुए चलना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध नेता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ख्याति प्राप्त नेता है। अब देखो, ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध नेता है तो प्रसिद्ध की कहाँ जरूरत है? ख्याति प्राप्त है तो ख्याति किसको मिलती है? जो इंसान प्रसिद्ध होता है उसी को ही ख्याति मिलती है। गांव के मनुष्य ईमानदार और परिश्रम होते हैं और गांव के लोग ईमानदार और परिश्रमी। अब देखो, गांव के मनुष्य ईमानदार और परिश्रमी होते हैं तो गांव के लोग, अब देखो इतनी प्रकार, ये अशुद्ध वाक्य पर आपको संज्ञा संबंधी छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पर अशुद्धि का रूप मिल सकता है, जो कि आपको आराम से नोटिस करना होगा। चीजों को नोटिस करते हुए चलेंगे तो आसानी रहेगी सीखने में भी और समझने में भी। ये ध्यान रखना। आपने इस कहानी का भाग्य मतलब कितना भाग पढ़ लिया? आपने इस कहानी का कितना भाग पढ़ लिया? ये क्वेश्चन मार्क है लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेट में। और आपने इस कहानी का कितना अंश पढ़ लिया? देखो कितना भाग और अंश। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां हैं तो फिर ये क्या है? ये अशुद्ध वाक्य हो गया और ये हमारा शुद्ध वाक्य। तो आपको मैंने संज्ञा अच्छे से पढ़ा है तो उसको अच्छे से पढ़ोगे या कोई दिक्कत आएगी? तो बार बार अब मैं संज्ञा पर पढ़ने से बढ़िया है कि हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ लिए और हिंदी में भी पढ़ लिए, तो आप लोगों का काम है उसको नोट डाउन करो। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां एग्जाम में आपको पूछेगा संज्ञा प्रकार की अशुद्धियां किसमें है, सर्वनाम संबंधी। तो आपको देखो, सर्वनाम सही रूप से प्रयोग ना होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब सर्वनाम मैंने आपको क्या बताया? सब कुछ मैंने अच्छे से बता रखा है आपको। सर्वनाम का चैप्टर है, बढ़िया तरीके से उसको देखो। अब देखो, मैंने शहर जाना है, क्या ये कुछ बता रहा है क्या? फिर देखो, मुझे शहर जाना है, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि अशुद्ध वाक्य और ये शुद्ध वाक्य। बहुत आसानी है, इसको बार बार देखो। देखो, ये वही छात्र है उसको प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया है। यह वही छात्र है जिसको प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया। देखो, उसको और जिसको, देखो भाषा का फर्क है। ये है हमारा अशुद्ध वाक्य और ये है शुद्ध वाक्य। मैंने तेरे को कितना समझाया, मैंने तुझे कितना समझाया। देखो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये सारा खेल रहेगा प्रैक्टिस का। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगी कि ये सर्वनाम की किस प्रकार सेंटेंसेज में ढूंढना होगा आपको। जैसा बोओगे उसी प्रकार काटोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। देखो, देख पा रहे हो? अशुद्ध है और ये शुद्ध वाक्य। तुम के कितने भाई है, ये तो अपना समझ में आ रहा है शुद्ध है। तुम्हारे कितने भाई है तो ये शुद्ध हो। ये ध्यान रखना। वह उसके गांव से आज ही आया। वह उसके गांव से क्या, वह आज ही आया। वो अपने गांव से आज ही आया। आपको ये ढूंढना होगा। आपको पहले तो वाक्य ढूंढना होगा, फिर आपको किस प्रकार की अशुद्धि है, संज्ञा नाम की है, सर्वनाम की है, ये आपको बार बार पढ़ोगे तभी अशुद्धियां क्लियर होगी, नहीं तो नहीं। विद्यालय के मैदान में कौन हो कौन रहा है? ये देखो, शब्द में ही समझ में आ रहा है कि विद्यालय के मैदान में कौन हो रहा है। ये वाक्य क्या है? गलत हो गया। तो सीधा उसने कहा दिया विद्यालय के मैदान में क्या हो रहा है, तो ये अशुद्ध हो गया और ये महाशुद्ध हो गया। ऊपर वाला समझ लो अशुद्ध है, नीचे वाला शुद्ध है। तो आपको वो भाषा पढ़ के समझना है। ऐसे अभी तो मैं आपको गलत नहीं लिखो इसके हिसाब से बता रहा। उसने जल्दी कार्यालय जाना है, उसे जल्दी कार्यालय जाना था। उसने, देखो उससे या उसने में देखो, आप संज्ञा को अच्छे से पढ़ना, सर्वनाम को अच्छे से पढ़ना, उसके सारे नियमों को अच्छे पढ़ोगे, यहाँ आप लोगों को 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। कोई ने ये काम करने को कहा, अब कोई ने काम करने को कहा, ये तो भाषा तो अशुद्ध हो गई, लेकिन आपको शब्द भी ढूंढ लोगे, लेकिन किस प्रकार की अशुद्धि है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अभी मैं जितने भी प्रकार की आप लोगों को अशुद्धियां बताऊं व्याकरण से जुड़ी हुई, वो आप लोगों का बार बार प्रैक्टिस करना। ये ध्यान रखना। किसी ने यह काम करने को कहा, मतलब किसी ने यह काम करने को कहा या कोई ने। किसी ने तो थोड़ा समझ में आ जाता, ये हो गया शुद्ध। मैं तेरे को सजा दूंगा, मैं तुझे सजा दूंगा, ये हो गया हमारा अशुद्ध और ये विशुद्ध। ये सारा प्रैक्टिस का है और प्रैक्टिस से पहले सर्वनाम को अच्छे से समझना होगा जो मैंने पढ़ाया है, संज्ञा को अच्छे से समझना होगा जो मैंने पढ़ा।
विशेषण संबंधी ज्यादातर देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इस प्रकार के, तो विशेषणों का अनावश्यक अनुपयोग या अनियमित प्रयोग करने के वाक्य में अनेक अशुद्धि आ जाती है, जिसका निराकरण करना आवश्यक है। ये कह रहा है विशेषण का क्या है, बिना मतलब का बार बार प्रयोग कर रहे हो तो वाक्य में अशुद्धियां आने शुरू हो जाती है। प्रत्येक बच्चों को 3-3 आम दीजिए और प्रत्येक बच्चे को 3 आम दीजिए। समझ रहे हो ना, पुनरावृत्ति भी हो रही है, विशेषताओं को बार बार रिपीट करने की। भाई 3 से काम हो रहा है तो 3-3 करने की क्या जरूरत है, 3-3 तन तन बोझ के लिए। मोहन अच्छी अध्यापक है। अब मोहन अच्छी अध्यापक हो सकता है, वाकई उसने गलत बना लिया है, विशेषता गलत बता रहे हैं। वो मोहन क्या है, अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी तो ध्यान रखना होगा। तो मोहन अच्छी अध्यापक क्या है, ये अशुद्ध वाक्य है, ये भी ध्यान रखना, ऊपर वाला अशुद्ध है, नीचे वाला शुद्ध है। तो मोहन क्या अच्छा अध्यापक है, तो ये विशेषण देखो, विशेषण क्या होता है, विशेषता बता रहा है, अच्छा बुरा। संज्ञा वाली बातें अलग अलग हो गई, ये ध्यान रखना। सैम वीडियो 3 टाइम। ला कर अब महंगाई भारी मात्रा में बढ़ रही है। देखो, अब महंगाई भारी मात्रा में, यहाँ पर देखो अशुद्धियां किसकी ढूंढनी है आपको, विशेषण की होती है। इसमें संज्ञा सर्वनाम को स्किप करना है। तो देखो, वह अब महंगाई भारी मात्रा में बढ़ रही है, अब महंगाई बहुत बढ़ रही है। विशेषता दोनों में बता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारी मात्रा और बहुत में डिफरेंस होता है। रीस्टार्ट। कामायनी सबसे उत्तमतम महाकाव्य है, या कामायनी सबसे उत्तम महाकाव्य। अब देखो उसने विशेषताओं को, यहाँ पर देखो विशेषताओं को, आपको संज्ञा टाइप की अशुद्धियां ढूंढनी है तो संज्ञा के हिसाब से सोचना है, सर्वनाम टाइप की अशुद्धियां ढूंढनी है तो सर्वनाम के हिसाब से ढूंढना। एग्जाम में आपको ये चैलेंज करेगा, वाक्य में अशुद्धित क्या पता आप ढूंढ लो, लेकिन आपको ये ढूंढना थोड़ा इजी होगा कि भाई संज्ञा प्रकार की है, सर्वनाम प्रकार की है, विशेषण प्रकार की है, किस प्रकार की अशुद्धियां। मीठा संगीत सुनकर आनंद आ गया, मधुर संगीत सुनकर आनंद। देखो मीठा, मीठे का इसका संबंध ध्यान रखना, खाने चीजों की ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मधुर का मतलब कहीं ना कहीं धुन से प्रेरित होकर एक संगीत की बात करते हैं। विदेशी जहाज को गंभीर सती हुई, विदेशी जहाज को भारी सती हुई। देखो शब्दों का फर्क है, विशेषताओं में अशुद्धियां जनरेट हो रही है। एक संतरे की टोकरी ले आओ, संतरों की टोकरी ले आओ, समझ आओ ना। ये चीज, एक संतरे की टोकरी होता है कि एक संतरे की, कभी सुना है कि टोकरी होता है। अब एक संतरा विशेषता बता रहा है, लेकिन संतरों की टोकरी भी बोल रहे हैं और एक संतरा भी। आप ऑब्वियसली है कि थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। हमारा वाला विद्यालय सबसे अच्छा है, ये हमारा विद्यालय सबसे अच्छा है। तो आपको ये चीजें देखनी होगी। आकाश में दीर्घ का बादल दिखाई दिया, आकाश में विशाल काल बादल दिखाई दिया। यह प्रश्न बहुत कठिन है और यह प्रश्न बहुत कठिन है। अब देखो, ये प्रश्न बड़ा है, यहाँ पर ये बहुत है, बड़ा नहीं कह सकते। शब्दों का सही, विशेषताओं का जो विशेषण वाली बातें हैं वो आपको एक शुद्ध रूप से, आप हिंदी जब पढ़ते हो ना, हिंदी में ये तो चीजें ज्यादा मांग रहा है कि सही विशेषताओं के साथ जुड़ा हुई आप लोगों को मदद मिले। अब आ जाइए क्रिया संबंधी। देखो हम लोगों ने संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया, अब क्रिया है। तो क्रिया है क्या, क्रिया कार्य, किसी कार्य को करना हो ना पाए, क्रिया होती है, जो मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। अब देखो, वाक्य में उचित क्रिया रूप प्रयुक्त तो होने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, और वाक्य में अन्वय का होना परम आवश्यक है। अन्वय का तात्पर्य क्या होता है, कर्ता और, अन्वय का तात्पर्य क्या है, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया का पारंपरिक समन्वय। मतलब कर्ता और क्रिया का क्या समन्वय होना चाहिए, या कर्म और क्रिया का समन्वय, मतलब आपस में एक बॉन्ड या कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और किन परिस्थितियों में कर्ता अनुरूप होगा और किन परिस्थितियों में कर्म के अनुरूप होगा, इसका ध्यान रखना। वही सेंटेंस के हिसाब से अब आपको ध्यान रखना। देखो, सुरेश ने अध्यापिका से प्रश्न पूछा, सुरेश ने अध्यापिका से प्रश्न किया। समझ रहे हो ना, यह करना पूछना, तो किया, ये क्या है, शुद्ध हो गया, और ये हो गया अशुद्ध। पिताजी ने मुझे थप्पड़ खींचा। अब थोड़ा अजीब लग रहा है ना, ये वाक्य अशुद्ध और लग रहा है, लेकिन पिताजी ने मुझे थप्पड़ मारा, तो ये क्या क्रिया होगी। मतलब सेंटेंस के हिसाब से उसने कहा कि भाई या तो कर्ता के हिसाब से क्रिया होनी चाहिए, तो मैच हो रही है, पिताजी ने थप्पड़ मारा क्रिया हो रही है, क्या पिताजी ने थप्पड़ खींचा, ये थोड़ा
क्रिया कनेक्ट नहीं हो रही है। खींचने का किसी चीज से आप कह सकते हो, थप्पड़ खींचना थोड़ा अजीब हो जाता, तो ये वाक्य अशुद्ध हुआ और ये हमारा शुद्ध हो गया। सड़क पर दुर्घटना घटी। सड़क पर दुर्घटना हुआ। अब ऐसा सेंटेंस होता है क्या, सड़क पर दुर्घटना हुआ या सड़क पर दुर्घटना हुई? अब देखो यहाँ पर क्रिया संबंधी चीजें होना, करना, किया जाना, ये बातें हो रही है यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना कर्ता के हिसाब से या कर्म के हिसाब से आपको क्रिया का संबोधन ढूंढना होगा। आपके लिए कार्य संभव नहीं हो सकता, आपके लिए ये कार्य संभव नहीं हो सकता, और आपके लिए कार्य संभव नहीं, समझ रहे हो ना? सेंटेंस को आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई है किस प्रकार की अशुद्धि। अगर जैसे जैसे आप सेपरेट अशुद्धियों को दिमाग में रखोगे ना, तो आसानी रहेगी, ये ध्यान रखना। जैसे आप आज मेरे कार लिए आओ, या आप आज मेरे कार लिए आई। देखो क्रिया प्रकार की अशुद्धियां दिमाग में रखनी है बस। जो अशुद्धियों की हेडिंग है दिमाग में, वो पॉइंट रखो। तो एक एक अशुद्धियों का दिमाग में एक पॉइंट रखोगे, इजी हो जाएगा। अच्छे विद्यालय को अच्छे अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए, ये है अशुद्ध। और वापिस शुद्ध देखो, अच्छे विद्यार्थियों को अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया। आपको किस प्रकार की अशुद्धियां हैं ये ढूंढने में थोड़ी चैलेंजिंग होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। जब आप 3-4 बार टॉपिक पढ़ लोगे तो बहुत आसानी रहेगी। बाढ़ पीड़ित कोष में करोड़ों रुपए संकलित हुए, या बाढ़ पीड़ित को करोड़ रुपए जमा हुए। संकलित हुए, जमा होना समझ में आ रहा है ना? क्रिया का रूप देखना होगा कि भाई क्रिया में भी आप लोगों को उसके कर्म के हिसाब से, उसके कर्ता के हिसाब से आप चीजों को मैच करना होगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया न्यूटन ने, और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, समझ रहे हो ना? ऐसी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। ये अशुद्ध ऊपर वाला, ये शुद्ध है, ध्यान रखना। फिर मैं शेर देखा और भाग गया, तो मैं शेर को देखते ही भाग गया, समझ रहे हो ना? तो क्रिया भी हो रही है, लेकिन आपको कर्म के हिसाब से उसका मैच होना जरूरी है। ऊपर मैंने यहाँ पर देखो, इसने क्या कहा है, क्रिया के कर्म के अनुरूप होना चाहिए, ये ध्यान रखना है किन परिस्थितियों में। बिना परिश्रम में कोई सफल नहीं हो सकता, मतलब बिना परिश्रम किए, और बिना परिश्रम किए हुए कोई सफल नहीं हो सकता। तो आप लोगों को क्रिया से जुड़ी हुई आपके दिमाग में जो अशुद्धि ढूंढने जाओ, एक एक को पकड़ के बैठ जाओ। फिर क्रिया विशेषण, जिसमें केवल, मात्र, भरी ऐसे शब्दों की अशुद्धियां ज्यादातर मिलेगी। क्रिया विशेषण अर्थों में बहुत कुछ समानता होती है, तो इसमें से किन्हीं दो शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मेरे पास केवल मात्र 20 रुपए हैं, अब यह अशुद्धित है, तो ऐसे शब्दों को आपको ढूंढना होगा क्रिया विशेषण में। क्रिया के साथ विशेषता बता रहे हैं कि मेरे पास केवल 20 रुपए है, मेरे पास केवल 20 रुपए हैं। देखो ये हो गया शुद्ध, केवल, मात्र, समझ रहे हो ना? ऐसे दो दो शब्दों का इस्तेमाल देखो, इसने केवल का भी इस्तेमाल किया और मात्र का भी। तो इसमें क्या कह रहा है, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। तो केवल एक का किया तो केवल 20 रुपए है। रमेश बड़ा घमंडी है, या रमेश बहुत घमंडी है। देखो बड़ा, बड़ा किसी छोटी मोटी चीज के लिए होता है, बहुत से कम और ज्यादा के हिसाब से संबोधित करना है। तो यहाँ पर देखो बहुत वाला शब्द नहीं है, लेकिन आपको बस एक भाषा का भी ध्यान रखना है। सड़क पर नहीं थूको, सड़क पर मत थूको, समझ ना? तो ये कुछ चीजें मात्र मात्र ये तो याद रखना है, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा वो भी प्रैक्टिस में। ये अशुद्ध ध्यान रखना, ऊपर वाला, नीचे शुद्ध। नहीं समझ में आया तो सामने लिखते रहना। इस अनाथ बच्चे को थोड़े खाना दे दो। अब थोड़ा अशुद्धित है, लेकिन अशुद्धित तो आपको हो सकता है कि पढ़ते ही थोड़ा बहुत उस भाषा की लैंग्वेज की वजह से पता चल जाएगा, लेकिन किस प्रकार की अशुद्धि है वो आपको सोचना होगा। 4 तो कम से कम ऑप्शन में देगा, वो एक सही होगी। इस अनाथ बच्चे को थोड़ा खाना दे दो। बारिश केवल रात में ही हो रही थी, और बारिश रात पर हो रही थी, ये है अशुभ, ये अशुभ। रमा ने नताशा को ऊंचे से आवाज लगाई, रमा ने नताशा को जोर से आवाज लगाई। देखो ऊंचा से क्या होता है, ऊंचा नीचे एक अलग चीज है, आवाज में जोर धीमी हो सकती है। सुनीता को प्रसिद्ध रात रात नहीं मिली,
सुनीता को जो प्रसिद्धि है रात रात नहीं मिली, मतलब ये समझ में नहीं है, या सुनीता को प्रसिद्धि है रातों रात नहीं मिली। अब ये समझ में आ रहा है ये शुद्ध है या अशुद्ध है। ऐसा व्यायाम करो जितना आवश्यक हो, या व्यायाम उतना व्यायाम करो जितना आवश्यक हो। समझ आ रहा है ना, ऐसी कुछ चीजें होती है, शब्दों का थोड़ा रूप भी परिवर्तन होगा। तो ये क्या होगा, बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस से आप लोगों को समझना है। पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है। पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई है। समझ में आ रहे हैं ये चीजें छोटी छोटी। इसमें आपको क्रिया विशेषण की चीजें ढूंढनी होगी। ये एक दो सेंटेंस से कुछ नहीं होगा, इसको आप लोगों को बार बार रिवीजन प्रैक्टिस से ढूंढना होगा। सैने उसको सफलता मिली, सैने मतलब धीरे धीरे, या सैने सैने उसको सफल, सैने एक शब्द नहीं होता, सैने सैने हमेशा, सैने सैने का मतलब धीरे धीरे उसको सफलता मिली। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसान होगा। अब आ जाइए वचन संबंधी अशुद्धियां। तो हिंदी में कुछ शब्दों का हमेशा वचन में प्रयोग में, वचन मत एक वचन बहुवचन में उचित बोध न होने के कारण कर्ता और क्रम के वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त न हो तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वचन एक वचन बहुवचन का ध्यान रखना। जैसे महादेवी वर्मा ने अनेकों संस्करण लिख डाले, महादेवी वर्मा ने अनेक संस्करण लिख डाले, समझ रहे हो ना, अनेकों। अब महादेवी वर्मा क्या है, एक वचन है, तो एक वचन होगा, लेकिन अनेकों शब्द किसके लिए आए, बहुवचन के लिए आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको अनेकों को अनेक कर दो तो क्या हो गया, ये भी एक वचन हो गया। तो ये प्रकार ये वचन संबंधी अशुद्धियां क्लियर होगी। देखो, पिताजी ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिया है, और पिताजी ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो कर दिया है या कर दिए हैं, ये आपको वचनों की अशुद्धियां उसको ठीक करना, कर दिए हैं सही होगा। महिलाएं बाजार जा रही थी, महिलाएं बाजार जा रही थी, अब इसमें अशुद्धि है ही नहीं, है क्या, देखो है, महिलाएं ये है, ये देखो महिलाएं, ये वाली मात्रा का फर्क है इसमें। लग दोनों समान रहा है, लेकिन महिलाएं ऐसे शब्दों को ध्यान रखना होगा। यह बात सुन उसके होश उड़ गया, और यह बात सुन उनके होश उड़ गया। देखो ए या देखो गया और गए, ये ढूंढनी होगी आप लोगों को अशुद्धियां। ये वाक्य को आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो मैं आपको टेस्ट में दूंगा इस प्रकार की। ये कहानी पढ़कर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ, और ये कहानी पढ़कर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ। अब देखो कहाँ इश्यू है, देखो ये गड़बड़ हो गई, ये बहुवचन के लिए है और ये एक वचन के लिए है। ये सब एक वचन के लिए यूज करता है, इसी वाली बात है, और दे वे का प्रयोग हम बहुवचन के हिसाब से करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। मेरे सामानों का ध्यान रखना, मेरे सामान का ध्यान रखना, समझ पा रहे हो, ये अशुद्धियां ढूंढनी होगी। आप एक बार में कोशिश कभी मत किया करो, जब लगे ना कि चीजें कंफ्यूजन है, मतलब मुझे बार बार रिविजन की आवश्यकता है। अब आप खेलो, अब आप खेलिए। प्रजा ने राजा की जय जयकार कर दिया, प्रजा ने राजा की जय जयकार की, तो आपको अशुद्धि और शुद्धि का ध्यान है। ऊपर वाला अशुद्ध है, नीचे वाला शुद्ध है। लेखगण सभा में आए, लेखगण सभा में आए, देखो आया है, ये थोड़ा गलत हो गया, आए हैं सही करो। भवन को आगे से घेर लिया, भवन को आगे से घेर लिया, देखो घेर लिए और घेर लिया। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस मजबूत होगी तो चीजों को समझने में आसानी होगी। अब लिंग की संबंधी, अब देखो एक लिंग क्या, स्त्रीलिंग पुल्लिंग प्रकार की है, तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के अनुसार उचित लिंग का प्रयोग होने की अशुद्धियां। अब एग्जाम में आपको ऐसा कोई सेंटेंस देगा कि भाई किस प्रकार के लिंग संबंधी है, विशेषण संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है, क्रिया विशेषण है, समझ लो ना, इस प्रकार की वचन संबंधी अशुद्धियां वो ढूंढनी होगी। जैसे रमेश 8वें मंजिल में रहता है, रमेश 8वीं मंजिल में रहता है। अब देखो 8वें 8वीं फर्क नहीं है क्या, ये ढूंढना होगा आपको। ये अशुद्ध हो गया, ये शुद्ध हो गया। स्त्रियों धैर्यवान होती है, या स्त्रियों धैर्यवती होती है, अब आपको ये ढूंढना होगा। यहाँ पर पुरुष होता तो धैर्यवान सही होता है, स्त्रियां धैर्यवती संबोधन के रूप में आपको ध्यान रखना होगा। सुनील रमेश और सारिका बाजार को गई, सुनील रमेश और सारिका बाजार को गई। अब देखो गई, गई होगा तो किसके लिए होगा, स्त्रीलिंग के लिए होता है, लेकिन ध्यान रखना सुनील और रमेश भी है यहाँ पर, तो पुल्लिंग के हिसाब से वाक्य बना है, तो इसलिए बाजार गए।
या शुद्ध हो गया, ये शुद्ध हो गया। गुणवान महिला की सब प्रशंसा करते हैं, गुणवती महिला की सब प्रशंसा करते हैं। गुणवान पुरुष हो सकता है, लेकिन महिला है तो अब क्या, महिला के हिसाब से सेंटेंस बनाओ तो गुणवती हुआ। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। बदलना क्या होता है भाई, भाई पुल्लिंग के इसलिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो ये बदलनी चाहिए तो स्त्रीलिंग के हिसाब से करना होगा। मीराबाई एक विद्वान कवियत्री थी, मीराबाई एक विदुषी कवियत्री थी। देखो ये कब आप लोगों ने विलोम शब्द पढ़े है ना, यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें ग्रामेटिकल बातें हो रही हैं, तो ग्रामर को हम लोगों ने पढ़ा है, ग्रामर को हम लोगों ने पढ़ा है। भागवत गीता हमारी भक्ति ग्रंथ है, भागवत गीता हमारा भक्ति ग्रंथ। देखो हमारी, हमारा, समझ आओ ना आपको, ये आपको लिंग संबंधी, यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का थोड़ा ध्यान रखना है भाषा के हिसाब से, भाषा के हिसाब से। झांसी की रानी वीर थी, झांसी की रानी वीरांगना थी। देखो पुरुषों के लिए वीर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और महिलाओं के लिए क्या, वीरांगना। तो झांसी की रानी क्या थी, महिलाएं थी, इसलिए ये वीरांगना। दीपक के लो जगमगा उठी, और दीपक की लो जगमगाओगी। देखो ऐसे दीपक के लो सुना है कभी क्या, और यहाँ पर दीपक की, तो ये छोटी छोटी आपको चीजें ध्यान रखनी। आत्मा अमर होती है, आत्मा अमर होती है। फिर देखो कारक संबंधी, तो वाक्य में प्रयुक्त कार्य के अनुसार उचित विभक्ति या परसग न लगने से, अनावश्यक विभक्ति या परसग लगने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे मैंने यह कार्य नहीं करना है, मुझे यह कार्य नहीं करना। देखो मैंने और मुझे, कार्य करता कारक। पेड़ पत्ते गिर रहे हैं, कारक मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं, उसको पढ़ के इसको वापस देखोगे ज्यादा समझ में आएगा। पेड़ पत्ते गिर रहे हैं या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। कर्ता ने कर्म गोकरण से अपादान संप्रदान, ये सब कुछ मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, बस आपका काम है उसको रीड आउट करो और रिवीजन करो। गीता ने उपन्यास को पढ़ा, गीता ने उपन्यास पढ़ा, समझ आओ ना, तो ये आपको ध्यान करना होगा। पहला शब्द अशुद्ध है, नीचे वाला अशुद्ध है, ये ध्यान रखना सभी में। ऊपर से जितना भी मैंने दो वाक्य लिखवा है ना, ऊपर वाला अशुद्ध है, उसके नीचे वाला शुद्ध है, ध्यान रखना। मेरे घर की छत दाई और बगीचा है, मेरे घर की दाई और बगीचा, और मेरे घर के। देखो इतनी छोटी छोटी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धियां होगी, ध्यान रखना। कारक मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है। मेरी छत में बंदर बैठा है, या मेरी छत पर बंदर बैठा है। मैं या पर में फर्क नहीं होता है क्या। क्रिकेट भारत की प्रिय खेल है, क्रिकेट भारत का प्रिय खेल। देखो ये कारक संबंधी अशुद्धियां, ये आपको ढूंढनी और इसी को बार बार प्रैक्टिस करनी। कारक है क्या वो पहले आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है। हिमालय गंगा निकलती है, या हिमालय से गंगा निकलती है। देखो कारक हम यही तो प्रयोग करते हैं, से, का, के, कुछ, वे, मैंने, ये सारे शब्द होते हैं। मरीज की दवाई खरीद लो, मरीज के लिए दवाई खरीद लो। देखो मरीज की दवाई या मरीज के लिए, समझ रहे हो ना। आपको कारक को अच्छे से समझना होगा, जो मैंने वहां पढ़ाया है। कारक को मैंने जो कंप्लीट पढ़ा है ना, वो आपको समझ में आएगा, तो यहाँ बहुत आसानी होगी। क्योंकि कारक होता क्या है, कारक में शब्दों का इस्तेमाल कैसे क्या हो रहा है, वो आपको समझने में आसानी होगी, तो यहाँ पर बहुत ईजी हो जाएगा। जन्मदिन के अवसर पर मैंने अपनी छोटी बहन का उपहार दिया। अब देखो कहा क्या है, या को कर दो, बस शब्द देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। तो ये ऊपर वाला शुद्ध था, नीचे वाला शुद्ध हो गया। कृष्ण जी ने कंस मारा, या कृष्ण जी ने कंस को मारा। कीड़ी मकोड़े वाली बात थोड़ी, कंस को मारा है, तो आपको कारक ढूंढना होगा, कारक ऐड करना होगा। कारक कारक गलत है उसको सही करो, कारक नहीं है उसको ऐड करो। अब योजक संबंधी अशुद्धि है। योजक का मतलब क्या है कि सही योजक शब्द नहीं लगाने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे आज परिवार, सॉरी आज रविवार था अतः इसलिए मैं कार्यालय नहीं गई। योजक चिन्ह मैंने आपको बताया, जब चिन्हों को विराम सम चिन्हों का प्रयोग के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, उसी की बात हो रही है। देखो आज रविवार था, फिर देखो कॉमा, इसलिए मैं कार्यालय नहीं आया। अब देखो इसलिए मैं कार्यालय नहीं आया। अब देखो यहाँ से कुछ चीजें ढूंढनी होगी, कहाँ एरर हो रही है। ये अतः का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, ये दो आप लोगों को एक साथ प्रयोग नहीं होंगे, तो इसलिए क्या हुआ, ये अतः घटेगा, ये सही होगा। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा, कॉमा, बस चल पड़ी।
दो वाक्यों के योजक की बात हो रही है, सही योजक का इस्तेमाल हो। तो ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही बस चल। यद्यपि अमित गरीब है किंतु ईमानदार है, यद्यपि अमित गरीब है तथापि ईमानदार है। देखो ऐसे शब्दों को आपको प्रैक्टिस में लाना होगा कि भाई कैसे शब्दों के लिए मुझे दूसरा रूप कौन सा यूज करना है। तू पढ़ ले नहीं तो टीवी देख ले, तू पढ़ ले या टीवी देख ले, समझ रहे हो ना, दोनों में से एक चीज करना है। तो ऊपर वाला है अशुद्ध और नीचे वाला शुद्ध है, ये ध्यान रखना। सभी में ऊपर वाला है अशुद्ध, नीचे वाला शुद्ध है, लिख लेना नहीं समझ में आ रहा। ठीक से काम करो अन्यथा नौकरी छोड़ दो, ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। ये शुद्ध हो गया। कार से चलेंगे और समय पर पहुंच जाए, कार से चलेंगे ताकि समय पर पहुंच जाए। देखो शब्दों को ढूंढना होगा आपको, छोटी छोटी प्रकार की एरर्स हैं उसको ढूंढने के लिए वाक्य का जो समझ है वो लानी होगी। यदि वह गाड़ी की चाबी मांगता तब मैं अवश्य देता, यदि वो गाड़ी की चाबी मांगता तो मैं अवश्य देता। जैसा लिखो जैसा रेखान, अब देखो जैसा लिखो जैसा रेखान लिखा, ये सब गलत हो गया, लेकिन ऐसा लिखो जैसा रेखान लिखा, तो ये शुद्ध हो गया। बार बार प्रैक्टिस के बिना ये चीजें स्पष्ट नहीं होती। 12 प्रकार पढ़ते हैं ना तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ती है तो चीजें समझने में भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। सीमा गा रही और नीलम चुप है, सीमा गा रही है पर नीलम चुप है। देखो राम कमजोर है अतः तुम उस पर हावी हो रहे हो, क्योंकि राम कमजोर है इसलिए तुम उस पर हावी हो रहे हो। तो आपको योजक संबंध दो सेंटेंस को जोड़ने के समय या उस सेंटेंस में अशुद्धियां बननी है वो ध्यान रखें। ज्यादातर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण प्रकार की अशुद्धियां पूछी जाती है। श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द संबंधी, ये शब्द युग्म की बात करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो मैंने भी आपको पीडीएफ दे दी। रेखा बहुत दिन है, रेखा बहुत दीन है। देखो दिन और दीन में फर्क होता है ना, दिन का दीन ये बन रहा है, ध्यान रखना। दीन का यहाँ पर गरीबी और दयालु से जुड़ा हुआ है। मंगल ग्रह पर जीवन है, मंगल ग्रह पर क्या है, जीवन है। अब देखो इस शब्द में क्या अशुद्धियां है। मंगल ये ग्रह, ये घर का मतलब घर होता है, ये ग्रह का मतलब आकाशीय पिंड होता है, ये ध्यान रखना। तो आपको इस प्रकार की मिलेगी। बस एक बार में अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया ये फेरबदल कर रहा है, तो वो सेंटेंस को 2 4 5 बार उसी को बार बार देखो, उस 4 5 सेंटेंस को, फिर दिमाग में एक थीम बन जाएगी। थीम बनने के बाद इजी हो जाएगा। मंदिर का कपाट बहुत बड़ा था, मंदिर का कपाट बहुत बड़ा था। अब देखो कपट, कपट का मतलब छल कपट होता है, लेकिन कपाट, कपाट मतलब गेट दरवाजे की बात कर रहा है। इतना ही फर्क डालेगा वो इस प्रकार के शब्द युग में, ये ध्यान रखना। तुम्हारे पास स्कूल, तुम्हारे पास कुल 4 धोती है, तुम्हारे पास कुल 4 धोती है। कूल का मतलब देखो रिलैक्स भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, ठंडा भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारे पास कुल, कुल मतलब 4, क्वांटिटी के हिसाब से इसने कुल का प्रयोग किया है, ना कि धोती को 4 काउंट में किया है। धोती ठंडी या कूल की बात थोड़ी की है। सभी भक्तगण माता जी का प्रसाद लेकर जाना और सभी भक्तगण माता जी का प्रसाद लेकर जाना। अब देखो इसमें क्या है, माता जी और माता जी फर्क होता है। ये माता जी अपनी माता जी और ये माता जी देवी देवता इष्टों की बात हो रही है। इस शब्दों को ढूंढना होगा। ये शब्द युग में जो आपको मैंने बता रखे, ये श्रुति संविनाट का मतलब यहाँ पर शब्द युग में से है, ध्यान रखना। जो मैंने आपको पढ़ा है ना उसको अच्छे से देख लेना, पीडीएफ का दिया हुआ है। आम का अचार बहुत खट्टा है, आम का अचार बहुत खट्टा है। देखो आम का अचार और ये है आम का अचार। अचार मतलब व्यवहार से होता है, अचार मतलब वो खाने का, जो आप आम के अचार की बात करते हो। तो ये शब्दों में छोटी छोटी त्रुटियां रख रहा है, जिससे ये शब्दों के युग में परिवर्तन हो रहा है, ये ध्यान रखना। दमयंती का वदन चंद्रमा के समान सुंदर है और दमयंती का वदन चंद्रमा के समान। तो वदन और वदन देखो ये शब्द युग में अच्छे से ध्यान रखना है। छोटी छोटी यहाँ पर त्रुटियों को ढूंढना होगा, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, बट इसको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चीजों को समझना है। श्री कृष्ण अर्जुन के सूत थे, श्री कृष्ण अर्जुन के क्या थे, सूत थे। तो शब्द युग में से संबंधित अशुद्धियों को दिमाग में रखना होगा, तभी चैलेंज कंप्लीट होगा। सर में कमल खिले या सर में कमल खिले। देखो राकेश मेरा आर्य है, राकेश मेरा आर्य। तो शब्द युग्म को अच्छे से पढ़ लेना ताकि इस प्रकार की अशुद्धियां। अब देखो अनुवंती संबंधी, ये थोड़ा अनुवंती में क्या होता है, पदों में एक लिंग भी हो सकता है, वचन भी हो सकता है, कारक, ये ढूंढना होगा। इसमें कैसे, इसके भी 3 प्रकार है। कैसे,
कर्ता के साथ क्रिया की अनुबंधी, जैसे राजकुमार और राजकुमारी आ गई है, राजकुमार और राजकुमारी आ गए हैं, देखो समझो ना, कर्ता यहाँ राजकुमार के हिसाब से सेंटेंस बना है, तो आ गए हैं, दो जने हैं ना, सुरेश अमित और या गीता आएंगे जाएंगे, सुरेश कॉमा अमित या गीता जाएंगी। यहाँ ऑप्शन आ गया ना, इसलिए जाएगी ये हुआ। कर्म और क्रिया की अनुबंधी है, राम ने चाय के साथ ब्रेड और पकोड़े खाए, राम ने चाय के साथ ब्रेड और पकोड़े खाए, खाया खाए में फर्क नहीं है क्या? कर्म और क्रिया दोनों ढूंढनी होगी, आपको सही करनी होगी। बच्चों से ये ज्ञान, ये बात बताया नहीं गया, बच्चों से ये बात बताया नहीं गया, सेंटेंस अशुद्ध हो गया, बच्चों से ये बात बताई नहीं गई। तो आपको कर्म के हिसाब से क्रिया के अनुरूप सेंटेंस को सही करना होगा। विशेषण और विशेष्य की अनुबंधी, विशेषण का लिंग और वचन अपने विशेष्य के अनुसार होता है। तीसरा प्रकार है, काला हिरण दौड़ रहे हैं या काले हिरण दौड़ रहे हैं। देखो शब्द में 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखना, अशुद्ध ऊपर वाला, नीचे सब में ऊपर वाला अशुद्ध था, नीचे वाला में शुद्ध किया। गोरा मुख पर काले तिल अच्छा लगता है या गोरे मुख पर काला तिल अच्छा लगता है। देखो काले काला, समझ रहे हो ना, ये चीज है ध्यान। अब लास्ट है पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। वाक्य के आशय को स्पष्ट करने हेतु प्रत्येक पद को यथास्थान रखना ही पद क्रम कहलाता है। और वाक्य रचना करते समय यदि पदों को उचित स्थान पर प्रयुक्त न किया जाए तो वाक्य में अशुद्धियां। पदों की अब देखते हैं कैसे, कि प्रधानमंत्री प्रथम पंडित भारत के जवाहरलाल नेहरू, उसने क्या किया, पद को सेंटेंस में देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये वाक्य क्या, उसने क्या प्रथम सही जगह रखा, लेकिन उसने क्या प्रधानमंत्री पहले ले लिया, प्रथम को बाद में ले लिया। ठीक है ना, भारत पंडित है, जवाहरलाल को पीछे रख दिया, पंडित को पहले, तो उसने क्या पदों को आगे पीछे किया। बस ऐसी चीज 1 मिनट में समझ में आ जाए, देख लेना है कि वाक्य में उसने क्या क्या हेर फेर कर दिया, कि भाई 3 नंबर की चीज 1 नंबर पर और 1 नंबर की चीज 3 नंबर पर। जैसे देखो प्रथम था प्रधानमंत्री, यहाँ पर के को पीछे छोड़ दिया और यहाँ पर ये दे दिया, प्रधानमंत्री को यहाँ यहाँ दे दिया, जरूर सही तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन उसने प्रथम दे दिया, तो उसने क्या आगे पीछे कर दिया। बस सिंपल सा ध्यान रखना हो कि भाई शब्दों में पदों को आगे पीछे करके गलत कर दिया, तो ये है पद संबंधी अशुद्धि। जैसे दिल्ली अमित की बहन है, दिल्ली अमित की बहन, ऐसा कोई सेंटेंस होता है, तो अमित की बहन दिल्ली गई, दिल्ली अमित की बहन गई, ये सेंटेंस गलत होगा, लेकिन अमित की बहन कहाँ गई, दिल्ली गई, ये सेंटेंस शुद्ध हो गया। मतलब उसने क्या किया, दिल्ली को पहले लेके आ गए, दिल्ली को एक्चुअल में तीसरे चौथे नंबर पर होना चाहिए वाक्य में, लेकिन उसने पहले में, मतलब चौथे को पहले पर लेके आ गए, पहले को चौथे नंबर पर डाल दिया। जैसे बहन है यहाँ थी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ आनी चाहिए। तो आपको वाक्य को क्या करना होगा, शुद्ध करना होगा, ताकि पढ़ने में आसानी हो, ये ध्यान रखना। अनन्य भक्त मीराबाई श्री कृष्ण की थी, मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति है। देखो अनन्य भक्त, उसने क्या होगा, पदों को आगे पीछे कर दिया, अनन्य को यहाँ होना चाहिए, उसने पहले नंबर पर, मीराबाई बीच में डाल दिया जो सबसे पहले होने चाहिए, उसने क्या किया, पदों को आगे पीछे कर दिया। बस बर्तन करने के लिए साफ नौकर को मालकिन ने कहा, तो ये क्या गलत हो गया। ये तो आपको 1 मिनट में आपको पद संबंधी अशुद्धियत 1 मिनट में पकड़ लोगे, क्योंकि शब्दों को आगे पीछे कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। मालकिन ने नौकर को बर्तन साफ करने के लिए कहा, तो मालकिन देखो यहाँ डाल दिया, एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए, उसने 1 नंबर की चीज 4 नंबर पर, 4 नंबर की 1 पर, 3 की 2 पर, 2 की 5 पर, इस प्रकार उसने सेंटेंस में। नींबू पानी ठंडा 1 गिलास दीजिए, 1 गिलास ठंडा नींबू पानी दीजिए। समझे ना, पदों को किस प्रकार आगे पीछे किया। देखो नींबू यहाँ है, उसने सही जगह का इस्तेमाल करना होगा। हिंदी साहित्य को भक्ति काल का स्वर्ण काल माना जाता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। देखो उल्टा हो गया पूरा। हिंदी के प्रथम सम्मानित होने वाले सुमित्रानंदन पंत ज्ञानपीठ से साहित्यकार हैं, या सुमित्रानंदन पंत है ज्ञानपीठ से सम्मानित होने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार। शब्दों को उसने और कुछ नहीं किया, छोटे छोटे शब्दों को आगे पीछे किया। प्रत्येक आत्मनिर्भर को व्यक्ति होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। और मेहमान को प्लेट में रखकर नाश्ता दो, मेहमान को नाश्ता प्लेट में रखकर दो। तो उसने क्या, पदों को आगे पीछे किया और इस प्रकार की अशुद्धियों को सॉर्ट आउट किया, ये ध्यान रखना।
तो ये था साथियों, आपको 12 प्रकार की अशुद्धियों को इसमें सिर्फ समझना है आपको। आपको मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है जरूर नहीं है ये आए, लेकिन आपने समझ लिया कि पद प्रकार की अशुद्धि आएगी तो मुझे पद, क्रिया प्रकार की क्रिया, कारक प्रकार की संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या जितने भी प्रकार के शब्द यूज किए हो, तो वो आपको बार बार रीड करोगे ना, तब कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए ठीक है साथी, उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आपको अच्छे से समझ में आ गई। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।